आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपी पीसीएस की, वो 2025 हो या 2026 का पीसीएस हो, तो मैं मानस पांडे आपको इसी चैनल पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाने जा रहा हूँ। ठीक, अगर आप अपने डेली रूटीन का 5 से 6 घंटा डेली मेरे अकॉर्डिंग दे सकते हैं, डेली 5 से 6 घंटा, मैं जैसा कह रहा हूँ मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से, तो मैं मानस पांडे आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि किसी और का हो चाहे ना हो, चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो, किसी और का सिलेक्शन हो ना हो, आपका ज़रूर होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं हवा में गारंटी दे रहा हूँ कि कहीं और से दे रहा हूँ। मैं कभी एमपी पीएससी के लिए वीडियो नहीं बनाता, कभी बिहार पीएससी के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए बनाता हूँ। 6 बार मेरा प्रीलिम्स निकला है, 3 बार मैं इंटरव्यू तक जा चुका हूँ। एक बार, हाँ, जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ उस बार मैं वेटिंग पे रहा उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए मैं ये परीक्षा देता हूँ, डिप्टी एसपी। वो पोस्ट नहीं मिल पाई बट इसका मुझे कोई अब आगे चूंकि मिल भी नहीं सकती, पैर टूटा हुआ है। बट मैं पिछले 10 नहीं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छी जगह पढ़ा रहा हूँ। मैं एक, मेरे ख्याल से भारत में जो सबसे उच्च संस्थान होता है वहाँ तक से पढ़ चुका हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग मी, वैसे मुझे पता है कि आमतौर पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं फिर वो इधर उधर नहीं जाते, बट आप अगर एक बार मेरे लिए पढ़ना शुरू करें मेरे हिसाब से, तो फिर इधर उधर ना भटके। बीच में अगर आप भटकेंगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल सी यूपी पीसीएस 2025 की क्लियर कट स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं मैं। देखिए, आपके पास सबसे पहली बात, बहुत बुक नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर में बहुत बुक मत रखिएगा। अगर आप अपने घर में बुक रखते हैं, ठीक है, अगर आप अपने घर में बुक रखते हैं तो कौन सी बुक होनी चाहिए बस इतना याद रखिए। जैसे होता है कई सारे बच्चे पूरा अंबार लगाते थे, नहीं, गिन के इतनी बुक आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा एक भी बुक नहीं होनी चाहिए। पर सब्जेक्ट एक बुक फिक्स। तो शुरुआत करने से पहले, तैयारी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस है तो बड़ा आसान, अगर आपको क्या करना है कैसे करना है ये पता हो। लेकिन वही चीज़ ज़रूरी है कि क्या करना है और कैसे करना है, यही चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर सी बुक लिस्ट बता देता हूँ कि आप आज शुरुआत करने से पहले, मैं अक्सर स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करता हूँ बट आज शुरुआत यहाँ से होगी कि आपको कहाँ कहाँ से सोर्सेज लाके, बुक कौन कौन सी लाके रखनी है। तो सबसे पहले भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। आप में से बहुत सारे मुझसे कहेंगे कि, पूछेंगे कि सर एनसीईआरटी पढ़ें कि ना पढ़े। कुछ मत पढ़िए, मैं जो बता रहा हूँ बस उतना पढ़िए, एनसीईआरटी मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था की एक बुक आपके पास होनी चाहिए, एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा कोई दूसरी बुक होनी ही नहीं चाहिए, ये बात आप याद रखिए। भारतीय राज व्यवस्था की कितनी बुक? सिर्फ और सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, एम लक्ष्मीकांत। ठीक, उसके अलावा 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा आपको वो पढ़नी है। मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेरी वीडियो पढ़ेंगे, उस वीडियो के अकॉर्डिंग बुक से वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद 30 साल के पेपर में उस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए हैं इतना रिवाइज करना है। सिंपल सा, क्लियर, समझ में आए? मतलब आप सबसे पहले काम करिए, एक बुक खरीदिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की दूसरी बुक होनी ही नहीं चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले आप मेरी एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे, टॉपिक की वीडियो पढ़ेंगे, उसके बाद ये बुक पढ़ेंगे और बुक पढ़ने के बाद 30 साल के पेपर को रिवाइज कर लेंगे, बस हो गया। अब आ जाइए अगला, जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल, दूसरा इंडियन जियोग्राफी और तीसरा वर्ल्ड जियोग्राफी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल जियोग्राफी। एक एनसीईआरटी मैं हमेशा रिफर करता हूँ, ये क्लास 11th की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है ना, एक एनसीईआरटी बस आपको चाहिए फिजिकल के लिए, वो भी ये। वर्ल्ड के लिए और इंडियन जियोग्राफी के लिए सिर्फ आपको 2 काम कवर करना है, एक तो मेरी सारी यूट्यूब की वीडियो और 30 साल के प्रश्न। अच्छा, अब आप कंफ्यूज होंगे 30 साल के प्रश्न कहाँ से मिलेंगे। इसके 2 सोर्स हैं। देखिए, इसके 2 सोर्स हैं, जिनमें एक सोर्स है जो मैं देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देता हूँ, 30 साल का पेपर। दूसरा, आप पूर्वालोकन जो आती है, पूर्वालोकन हर सब्जेक्ट का ले सकते हैं, वो एक्चुअली 30 साल का पेपर ही होता है। वो बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ है और ये जो पीडीएफ में देता हूँ टेलीग्राम पे चैनल पे, वो क्रिस्प है, बहुत कम शब्दों में कंप्लीट कर दिया है। ठीक, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब आ जाइए
ये हो गया जियोग्राफी। जियोग्राफी के 3 पार्ट में कैसे करना है, पहला पार्ट एनसीईआरटी से, दूसरा पार्ट प्योर रूप से यूट्यूब और 30 साल के प्रश्नों से। इसके अलावा कभी भी नहीं आएगा, आप यूपीएससी तक की तैयारी करेंगे तो भी इसके बाहर एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक, अगला आ जाइए इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न में से अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए लूसेंट आपके पास होनी चाहिए, और दूसरी मेरी यूट्यूब की वीडियो आप देखेंगे और कुछ नहीं, और उसके अलावा 30 साल का प्रश्न। समझ रहे, मतलब मेरी वीडियो से आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक को पहले आपने बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद लूसेंट से आप उसका डिटेल पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और 30 साल के प्रश्नों के पीडीएफ से आपको समझ में आएगा कि यार इस टॉपिक से ये प्रश्न ज़्यादा आता है। ठीक है, अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में 12 प्रश्न, 8 से 12 प्रश्न आता है इस एक टॉपिक से। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम लेंगे और लूसेंट लेंगे, जनरल लूसेंट। ठीक, किसके लिए, पूरे हिस्ट्री के लिए, ये आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक लेंगे, किरण पब्लिकेशन, और कुछ नहीं, पूरे इतिहास की एक बुक किरण पब्लिकेशन। क्यों, क्योंकि इन सब का जो है वो नोट से ही है किरण पब्लिकेशन, इसलिए बहुत मत भटकिए। तो एक बुक, यूट्यूब की वीडियो और 30 साल का पेपर। जब मैं 30 साल का पेपर बोल रहा हूँ तो मैं पूर्वालोकन की बात कर रहा हूँ, एक, और दूसरा ये जो पीडीएफ में दे रहा हूँ 2। ठीक, पीडीएफ क्रिस्प है, कम समय में हो जाएगा। मान लिया 3 घंटे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री तो 3 घंटे में पूरा 30 साल का प्रश्न आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पे क्या है, पूर्वालोकन में लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन है, वो भी 30 साल का प्रश्न। ठीक, तो ये हो गया इतिहास। अब आ जाइए साइंस। 20 प्रश्न आएगा यूपी पीसीएस में, किससे, साइंस से। साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी से 12 प्रश्न आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 4-4 प्रश्न आते हैं। इनके लिए आप 2 ही काम करेंगे, एक तो यूट्यूब की वीडियो उठाएंगे सबसे पहला, दूसरा एक आती है जनरल साइंस की लूसेंट। लूसेंट आती है नॉर्मल और एक आती है जनरल साइंस। ये नॉर्मल लूसेंट है, सामान्य अध्ययन, और ये क्या है, जनरल साइंस या विज्ञान जिसमें है। तो जनरल साइंस वाली लूसेंट आप लेंगे, यूट्यूब की आप मेरी वीडियो देखेंगे, और तीसरा 30 साल के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, बस खत्म बात। अगला आ जाइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कहीं कोई बुक ने पढ़नी नहीं है, सिर्फ आप मेरे वीडियो पढ़ेंगे और 30 साल के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आपका एक एक प्रश्न इकोनॉमिक्स का सही होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ यूपी पीसीएस में। ठीक, यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ प्योर रूप से। अब आ जाइए यूपी स्पेशल के लिए क्या करना है। यूपी स्पेशल के लिए मैंने 50 वीडियो बना रखी है, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े टॉपिक का। आप 2 साल बाद भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो यूपी स्पेशल की मेरी प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ से सारी वीडियो को रट डालिए, 30 साल के प्रश्नों को लगा लीजिए और आपका काम खत्म। ठीक, ये सिंपल सा काम करना है। अगला आ जाइए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सबसे ज़रूरी पार्ट है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए आप कहीं 10 जगह बुक से मत भटकिए। मैंने वीडियो बना रखी हैं, अधूरी है, मैं उनको पूरी कर चुका हूँ। कुछ दिन में आपको जब देखेंगे, जब इसकी बारी आएगी तो पूरा हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको वीडियोस देखनी है मेरी, और 30 साल के प्रश्नों को सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अगला आता है सेंसस, यानी सेंसस का मतलब होता है जनगणना। 3 से 4 प्रश्न जनगणना के आते हैं, वो भी वो आते हैं जो पिछले 30 सालों में आए हैं, पिछले 10-5 सालों में आए हैं। ठीक, और लास्ट आता है करंट अफेयर्स। यूपी पीसीएस में 30 प्रश्न आएंगे करंट अफेयर्स के, बहुत ज़रूरी। और ये वो 30 करंट अफेयर्स हैं जिससे आप पास होंगे या फेल होंगे। करंट अफेयर्स आमतौर पे मैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का प्रेफर करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही करंट अफेयर्स पढ़ें। अगर प्रीलिम्स होगा जून में तो आप कहाँ तक का पढ़ेंगे, जनवरी से लेकर के मई तक का, प्रेफरेबली इतना पढ़ेंगे। ठीक है ना, 6 महीने का ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। इसको कहते हैं सटीक स्ट्रैटेजी। अब आप पाएंगे टोटल बुक आपने कितने ली, तो बुक के नाम पे आपके पास 5 से 6 बुक होंगी, मैक्सिमम 7-8 बुक होंगी, मैक्सिमम 8 बुक। इसके अलावा आपके रूम पे या आपके पढ़ाई वाले कमरे में कोई बुक नहीं होनी चाहिए। इतने से आपका प्रीलिम्स निकलेगा, इतने से ही आपका मेंस निकलेगा, और इतने से ही आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, और ये भी गारंटी है कि किसी भी यूपी के एग्जाम के लिए, चाहे यूपी SSSC का भी आप पेपर दे रहे होंगे, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आता है। इतना काफ़ी होता है किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच। ये एक IITian की स्ट्रैटेजी है, और मेरी स्ट्रैटेजी कभी गलत नहीं होती। इसी स्ट्रैटेजी से मैं निकाल चुका हूँ, कई लोग निकाल चुके हैं। तो मिलते हैं अगली स्ट्रैटेजी की वीडियो में। मैं खुद इस समय, चूँकि देखिए मैं DSP के लिए तैयारी कर रहा था,
बहुत समय से। मुझे बस वही एक पोस्ट चाहिए थी, बाकी का मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, बट मेरा पैर टूट गया है तो मुझे समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बने और फिर दिखाएं। थैंक यू सो मच।